जय श्री कृष्ण। तो सिंह राशि वालों, 20 से 27 अगस्त के बीच में कुछ बड़े बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। फिर से एक बार खुशियां आपके जीवन में लौटने वाली है, क्योंकि सिंह राशि वालों, सिंह लगन वालों, जीवन में जब से शनि ग्रह आपके अष्टम भाव में कुंडली मार के बैठे हैं, 1.5 सालों का समय निकल चुका। जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, बस शुभ घड़ी के इंतजार में आंखें थक गईं। लेकिन अब वो इंतजार की घड़ियां आपके जीवन से खत्म हो चुकी है, जा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जो है, एक तरफ तो देव गुरु बृहस्पति आपके धन भाव और लाभ भाव के स्वामी में प्रवेश कर चुके हैं, और दूसरा वही जो है आपके धन और लाभ भाव के स्वामी अभी आपके लगन में बैठ के राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो सिंह राशि वालों, पिछले कुछ महीनों सालों से क्या हो रहा था जीवन में? सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। नौकरी की बात करें तो अच्छी नौकरी मिल नहीं रही थी, जो थी उसको भी आपने आनन फानन में लात मार दिया था। क्यों? क्योंकि आपके सिंह राशि है, आपको धारणा पसंद है, दूसरों का ऑर्डर सुनना पसंद नहीं है, आपको ऑर्डर देना ज्यादा अच्छा लगता है। और वही बात है कि आपको आपके मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचाए, वो चीज आपको जीवन में कतई बर्दाश्त नहीं होती है। अपने मान सम्मान आन बान के लिए आप जो है करोड़ों रुपए को ठुकरा सकते हो, कि आपके लिए इज्जत मान सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। और यही चीज नहीं हुआ। जैसे ही शनि की ढैया ने, पनौती ने आपके जीवन में एंटर किया, आपका रुतबा, पैसा, स्टेटस सब कुछ चला गया, लुट गया। एक कर्ज को चुकाने के लिए आपने दूसरा कर्ज ले लिया। एक व्यापार चल ही रहा था, आपने दूसरा व्यापार खड़ा कर दिया। कोई कर्ज ही बहुत आसानी से आपको मिल गया था, क्योंकि उस बहुत आसानी से मिल गया था जीवन में, क्योंकि वहां पे जो है कहीं ना कहीं शनि ग्रह का चमत्कार ही हो रहा था जीवन में। जब शनि ग्रह इंसान को तड़पाने वाले होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं, तो ऐसी घटनाएं अक्सर होती है। यही आपके साथ हुआ, कर्ज भी बहुत आसानी से मिल गया, आपने आनन फानन में नया व्यापार खड़ा कर दिया। व्यापार तो खड़ा हुआ, लेकिन व्यापार जिस उम्मीद से किया गया था वो व्यापार चल नहीं पाया। मतलब स्टॉक फंसा का फंसा रह गया, कस्टमर टूटने शुरू हो गए, मतलब जीवन की धज्जियां उड़ गई। घर की बात करें तो जो घर वाले कभी आपसे सलाह लेके कोई काम करना पसंद करते थे सिंह राशि वालों, वही घर वालों ने आपको दरकिनार कर दिया। जब आपका अच्छा समय चल रहा था, जब आप राज सिंहासन की पे बैठ के राजा की तरह राज कर रहे थे, वही लोग आपकी तारीफें करते नहीं थकते थे, वही लोग आपकी तारीफों की पुल बांधते नहीं थकते थे। लेकिन जैसे ही आपकी राज सिंहासन छूटी, आप गद्दी से नीचे उतरे, वही लोग आपके मुंह पे जो नहीं बोलना वही बोलते थे। अभी भी सिंह राशि के स्टूडेंट्स आप जो भी हैं, घर जातकों की बात करूं तो घर में भी अभी आपका मान सम्मान नहीं मिला। लोग अभी भी आपको उसी नजर से देखते हैं, बार बार टोंट मारते हैं, टोंट कसते हैं कि तुमने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। तो सिंह राशि वालों, अब चिंता की कोई बात नहीं है। जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले, जो सच्चे श्री राम के भक्त होंगे, कि सिंह राशि लगन वालों, आपके इष्ट देवता प्रभु श्री राम होते हैं, और सूर्य देव के भी आराध्य प्रभु श्री राम है, और सूर्य देव अभी आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। तो जो भी लोग सच्चे मन से जय श्री राम लिखेंगे, सूर्य देव और प्रभु श्री राम की कृपा उसी क्षण से आप पे बरसनी शुरू हो जाएगी। और सिंह राशि वालों, अब दहाड़ने का समय आ गया है, चुप बैठने का समय नहीं। क्योंकि एक तरफ शनि की ढैया ने आपको ले मारा, केतु ग्रह लगन में बैठ के कुछ करने नहीं दे रहे थे, राहु ग्रह सप्तम भाव में बैठ के भावनाओं को बस उकसाए जा रहे थे, उकसाए जा रहे थे। ऐसी चीजें हुई आपके जीवन में कि पूरी की पूरी गाड़ी जो है ना ट्रैक से उतर गई थी। लेकिन अभी एक एक करके सारी चीजें आपके जीवन में वापस मिलने वाली है। वो शनि ग्रह पे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। शनि ग्रह जिन्होंने आपको ढैया के दौरान कष्ट दिया, पीड़ा दिया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन करवाया, आपके सामने वो अब आपने उन सभी लोगों को पहचान लिया है कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है। अब जो चीजें जीवन में आप अचीव करने वाले हैं,
जो मिलने वाली है आने वाले समय में भी उस चीज को आप पकड़ के रखें, क्योंकि कहते हैं लोगों को जब तक उस इंसान को आप कोई भी चीज दे दो, जब तक उसको कदर नहीं होती, उसकी वो इज्जत नहीं करता। तो अब आप अपने काम को, अपने करियर को, अपने व्यवसाय को और सबसे बड़ी बात है खुद की इज्जत करने वाले हैं। खुद के दम खम पे फिर से एक बार आप नया एम्पायर, नया बिजनेस, नया नाम मार्केट में क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि आपके लगन के स्वामी सूर्य ग्रह अभी लगन में बैठकर फिर से आपको राजा बनाने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद आपको धन देने के लिए उत्साहित करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सूर्य ग्रह क्या है, ग्रहों के राजा हैं, और सिंह राशि आप जन्म से ही राजा होते हैं। आपकी भावना इतनी अच्छी होती है कि जब भी कोई दूसरा समस्या में होता है, आप उसकी मदद करने से नहीं चूकते हैं। आपने जीवन में कई बार ऐसा किया है, दूसरों के लिए बड़े ही आराम से अवेलेबल हो जाते थे, रात न देखा न दिन देखा। यही चीज आपने अपने फैमिली वालों के साथ भी किया, ठीक है, उनके लिए न रात देखी न दिन देखा, सब कुछ किया। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आया तो उन्होंने क्या कहा, तुमने हमारे लिए क्या कहा, कुछ तुमने हमारे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। ये बात अभी भी और आगे भी आपको जीवन में कचोटती रहेंगी। तो शनि ग्रह ने अब आपको तपा के, झुलसा के, तरपा के इतना आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, इतना बदलाव कर दिया है कि अब जो है आप जो भी डिसीजंस लेंगे, जो भी काम करेंगे, खुद के लिए करेंगे, खुद को ऊपर ऊपर पहुंचाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए करेंगे। तो एक तरफ आपके लगन के स्वामी सूर्य ग्रह अब आपके लिए हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। फिर से लोगों के सामने आप सीना तान के खड़े होंगे और कहेंगे दुनिया की ऐसी की तैसी, अब मेरा समय आ गया है, जो होना था हो गया, अब नया मकाम फिर से हासिल करूंगा। सिंह राशि वालों, आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी होती है, जिस काम के पीछे पड़ जाते हो, जब तक वो काम पूरा नहीं होता आप दम नहीं लेते हो, लेकिन थोड़े से आलसी भी होते हो आप। जब तक आपको शेर की तरह भूख नहीं लगती तब तक आप एक्शन मोड में नहीं आते हो, हमेशा शांत रहते हो। लेकिन सिंह राशि वालों, ये समय आ गया है एक्शन मोड में आने का। जितना बड़ा एक्शन लोगे उतना ही बड़ा रिएक्शन आपको मिलेगा। तो एक्शन मोड में सूर्य ग्रह भी आपको लेके आए हैं, और सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन आपको राज, सत्ता, सिंहासन, मतलब ऐसी चीजें, नेम, फेम, स्टेटस अभी आपको देने वाला है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है पहले सिंह राशि वालों आपके लिए। फिर आपके पंचम भाव का स्वामी देव गुरु बृहस्पति आपके धन और लाभ के जो स्वामी है बुध ग्रह के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, आपके ज्ञान सम्मान, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। आपको ज्ञान से, आपके बुद्धि से आपको पहचाना जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह आपके जो है धन और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। सेकंड हाउस वाणी का है आपके, और 11th हाउस सोशल सर्कल का होता है। तो यहाँ पे सूर्य और ये माफी चाहूंगा, यहाँ पे बुध और कहीं ना कहीं गुरु का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, दोनों की वजह से आप अपने काम में, आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको लोग पहचानेंगे। सोशल सर्कल में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर सूर्य और बुध एक जगह जो है मिलके कहीं न कहीं राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो अपनी बातों से, अपनी पर्सनालिटी से लोगों का दिल जीतने वाले हो। फिर से एक बार आप राजा की तरह सिंहासन पे बैठने वाले हो, लीडरशिप की भूमिका निभाने वाले हो। सिंह राशि वालों, बहुत सारे लोग नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया होगा, ज्वाइनिंग का कॉल भी मिल गया होगा, क्योंकि सबसे अच्छी स्थिति अभी आपके जीवन में आ चुकी है और आगे भी आने वाली है। और जो नए व्यूवर्स है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी और आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। और जब भी कुछ नई जानकारी आती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है सिंह राशि वाले, एक लाइक ठोक के जरूर जाना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिंह राशि वालों के राजगद्दी तैयार है, मैंने इसलिए लिखा है रियली जब राजा आपके लगन में बैठा हुआ है तो आपके अंदर राजा की क्वालिटी देगा। अब आपके अंदर बात करने की क्षमता में, लोगों, आपके बॉडी लैंग्वेज में गजब का चमत्कार देखने को मिलने वाला, जिससे लोग प्रभावित होंगे, अट्रैक्ट होंगे आपकी वाणी से। अब आप जो लोग आपसे जलते थे कहीं ना कहीं, जो फैमिली वाले आपको मान सम्मान नहीं देते थे, वही लोग अब आपसे राय मशवरा लेके पहले की तरह हर काम करेंगे। ऐसा समय आ गया है। फिर बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति जो है
यहाँ पे जैसे ही सर्प के नक्षत्र में गोचर करेंगे, सर्प का क्या क्या नेचर होता है आपको पता ही है। सर्प जहां भी बैठता है फन फैला के बैठता है, हमेशा एक्शन मोड में होता है। इसलिए मैंने कहा था कि अब आप एक्शन मोड में आने वाले हो, हमेशा तत्पर रहोगे, आपकी कान आंख नाकें सब खुली रहेंगी। और इस समय आपके जीवन में कुछ गुप्त शत्रु भी आपके सामने बेनकाब होने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की ज्ञान की कृपा से, और सिंह राशि और लगन वालों के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति योग कारक होते हैं, ज्ञान के कारक है, सौभाग्य फॉर्चून के कारक हैं। और बुध ग्रह वाणी, और कहीं ना कहीं जो है बुध ग्रह वाणी, विवेक और बिजनेस व्यापार और आपके सोशल सर्कल के भी स्वामी होते हैं, तो इच्छा पूर्ति के भी स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपके जीवन में इच्छाओं की पूर्ति एक एक करके होगी। ज्ञान, मान, सम्मान, अच्छी रणनीति बना के चलेंगे जीवन में आप कहीं ना कहीं, और आपकी डिजायर फुलफिलमेंट होगी। धन की लालसा पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है, और आप उस फोकस के साथ, इंट्यूशंस के साथ अभी अब जो भी निर्णय लोगे धन कमाने के लिए, अभी आप खुद से रास्ते बनाओगे, और आय पैसा आने के अभी 10 तरीके से रास्ते खुलने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है एक्सपेंशन, ग्रोथ के भी कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल सर्कल से, फ्रेंड सर्कल के माध्यम से उनको नए नए स्कीम, नए नए चीजें दिखा के कहीं ना कहीं आप पैसा बनाने वाले हो। धन संचय होगा, जिस धन के लिए, जिस पाई पाई के लिए आप तरस गए थे, सिंह राशि वालों पिछले 6-7 महीने पहले जाइए, 8 महीने पहले जाइए, एक एक रुपए के लिए आप तरस गए थे, जेब में ढेला नहीं होता था, और लोग आपके घर वाले ताने तंज मारने से नहीं रुकते थे। लेकिन अब वो समय लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। अब आपका जेब नोटों से भरा रहेगा, क्योंकि आप खुद से ऐसे कृत्य करने वाले हैं, ऐसी डिसीजंस लेने वाले हैं जहां से अपने बुद्धि से, अपने सेंसेस से, अपने ज्ञान से आप फिर से पैसा कमाने का नया नया जरिया ढूंढ निकालेंगे। ऐसी स्थिति बनी हुई है। फिर बात करेंगे कुछ लोगों का जो लोग रिसर्च के फील्ड में होंगे, मेडिकल आईआईटी के फील्ड में होंगे, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा और शुभ समय है। जॉब के लिए भी अच्छा समय है सिंह राशि वालों, सरकारी जॉब के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। अगर आपने एग्जाम दिया है, देने वाले हैं, बहुत ही अच्छा समय है, दे दीजिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि फिर क्या होगा। धन लाभ, संपत्ति से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। कुछ लोगों का पैसा कहीं प्रॉपर्टी में फंसा हुआ था, किसी को दे दिया था, नहीं दे रहा था, वो सारी घटनाएं एक के बाद एक आपके जीवन में अभी होनी शुरू हो जाएंगी। 12वां भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे थे वो खर्चे जो आप कट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग घर से काफी दूर रह रहे हैं, दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय, जो विदेश में होंगे उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं यहाँ पे नींद अच्छी आएगी, सुख की अनुभूति होगी। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जो आपका शयन कक्ष भी होता है। शुक्र ग्रह आपके करियर भाव को स्वामी धन भाव में बैठे हैं। गजब सुंदर स्थिति यहाँ पे बनी हुई है सिंह राशि वालों। तो हर तरफ से यूं कह लीजिए कि समय बहुत ही अच्छा है। समय क्या, भाग्य भी आपके साथ खड़ा है। तो जीवन में एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। फिर 22 तारीख को बुध ग्रह सूर्य ग्रह के साथ जाके राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यूं कह लीजिए कि महीने का जो एंडिंग है, अगस्त का एंड, आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां दे के जाने वाला है। अब वो समय आ गया है सिंह राशि वालों, जिसका आपने महीनों से, सालों से इंतजार किया था, पाई पाई को तरस गए थे। अब जो है जीवन में हर सपना, हर मकाम को आप प्राप्त करने वाले हैं। अभी आप जो भी काम करेंगे एक रणनीति बना के करने वाले हैं। घर में जो सुख सुविधाओं के लिए तरस गए थे, आप घर से बाहर चले गए, किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन गुजारा करने का समय नहीं है। घर में सुख सुविधा बढ़ाने का समय आ गया है। और कहीं ना कहीं अष्टम भाव पर दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव जीवन में अचानक से खुशियां लेके आएगा, अचानक से धन लाभ करा देगा। और अभी वो काम भी आप अचानक से करेंगे, जो काम आपको करने का मन नहीं था या आपने टाल दिया था, हो सकता है उसी काम से आपको धन लाभ हो जाएगा। मतलब अष्टम भाव पर भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव जो है गूढ़ विद्या के साथ साथ अचानक धन लाभ का होता है, ठीक है। तो अचानक से कहीं ना कहीं से फंसा हुआ पैसा, अचानक से पैतृक संपत्ति से लाभ, जीवन में कुछ न कुछ अभी आपके अंदर अचानक से होंगी। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका सिंह राशि वालों। अब आप जो थे वो थे, अब आप नए रूप में अपने आप को पेश करने वाले हो देश दुनिया के सामने, और वही अवतार आपको जीवन में ऊंचाई और ऊंचाई या बुलंदियों पे लेके जाने वाला है। ये समय बहुत ही अच्छा है। इस समय सिंह राशि वालों, मैं हर बार बताता हूं, लेकिन सावधानी क्या रखनी है। लगन में सूर्य ग्रह केतु के साथ बैठे हैं, केतु भी गर्म प्लानेट है, सूर्य भी है, कहीं ना कहीं
जो है कुछ बातें आपको बुरी लग जाएं, आप एग्रेशन में आ जाएं, गुस्सा आ जाए, तो यहाँ पे अपने गुस्से को पी के रखना है आपको। जितना आप सिंपल, जितना हम्बल रहेंगे, अभी आप जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना केतु की एनर्जी आपको ऊपर लेके जाएगी। तो इस समय आपको सिंह राशि वालों मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए, जिससे केतु की एनर्जी और सन की एनर्जी कंबाइंड होके आपको ऊपर बुलंदियों पे पहुंचा देगी। ऐसे ऐसे माइंड सेट चलेंगे आपके ना, ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे कि वहां से आप पैसा खींच लेंगे, ऐसी स्थिति बनने वाली है। तो यहाँ पे मेडिटेशन आपको करना चाहिए। और इस समय पूजा पाठ की बात करें सिंह राशि वालों के लिए, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, विष्णु भगवान की पूजा आराधना करना, गौ माता की सेवा करना अगर आप कर लेते हैं, और जो मेरे व्यूअर्स मुंबई के हैं, अगर एक बार अंधेरी ईस्ट में पवई लेक के पास श्री सुवर्णा टेम्पल है, नाग टेम्पल है, श्री सुवर्णा नाग टेम्पल है, गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक बार वहां पर दर्शन करके आ जाएंगे तो जीवन की गाड़ी रफ्तार पकड़ लेगी, हर काम में तरक्की बढ़ोतरी। मैं खुद जाता रहता हूँ, फिर जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है इन समस्याओं से आप बचे रहेंगे, और देव गुरु बृहस्पति की कृपा और बुध ग्रह नारायण की कृपा जीवन में आपको अभी सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए तैयार है। बस आपको एक्शन मोड में आना सिंह राशि वालों। तो उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कर दीजिए जिनके सिंह राशि सिंह लगन के व्यक्ति हैं।